वेलकम बैक टू शो ख़वातीन और ज़ात। शो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, जो कि एक खामोश कातिल भी इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैल रही है, और वो बीमारी है डायबिटीज़ की। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ ना सिर्फ एक तवील मुद्दती बीमारी है, बल्कि ये दीगर संगीन मसाइल जैसे दिल, गुर्दे और दिमागी सेहत के मसाइल का सबब बन सकती है। और इस बीमारी के बारे में आगाही हासिल करना नहायत ही ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद साहब, और हम उनसे जानेंगे कि डायबिटीज़ के हवाले से जदीद तहकीक क्या कहती है और इससे बचाव और जो क्योर है, इलाज है, उसके मुमकिन तरीके और सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि गज़ल डॉक्टर साहब की तरफ जाएं, उनसे सवाल करें, आप कॉल भी कर सकते हैं, इस हवाले से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि शुगर का जो मसला है ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारे नंबर आपके सामने आ रहे होंगे 051-890-1008 और 051-2624946। यहाँ पे आप कॉल कर सके डॉक्टर साहब से अपने मसले मसाइल भी डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर शाहिद की जानिब। डॉक्टर शाहिद, ये बताइएगा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने के लिए। जिस तरह से अब ये डायबिटीज़ का मसला बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन ना, और हकीम जो है वो इस बात की निशानदही करते हैं कि ग़िज़ा खाने से जो है शुगर बढ़ जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, या चीनी के इस्तेमाल से। तो क्या ये वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे हकीकत कुछ हो रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया कि आजकल जो मेडिकल से जिनका ताल्लुक़ नहीं है वो एक टर्म यूज़ करते हैं कि जी ये एक ग़िज़ाई बीमारी है। और लोगों में भी ये बात मशहूर है कि ये ग़िज़ाई बीमारी है, तो कहीं ग़िज़ा खाने से और इस तरह करने से इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं। देखिए, जितनी भी दुनिया में जितनी भी मेडिकल बुक्स हैं, चाहे वो पुरानी हैं, नई हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ाई जाती हैं, जितनी भी वर्ल्ड रिसर्च की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जितनी भी सेहत से रिलेटेड जितनी भी दुनिया भर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, और वो बात ये है कि जो डायबिटीज़ है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मैं लोगों को ज़रा समझाने के लिए, क्योंकि ज़रा कन्फ्यूज कर देती है टर्म, मेडिकल टर्म्स, तो मैं आसान लफ्ज़ों में लोगों को कहता हूँ कि जी ये एक हार्मोनल बीमारी। अब मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होता है? अगला क्वेश्चन आपका ये होगा। मेटाबॉलिक डिजीज़, देखिए, मेटाबॉलिक डिजीज़ मेटाबॉलिज्म से निकला। मेटाबॉलिज्म से मुराद ये होती है कि जो कुछ भी हम खाता है, जो भी इंसान खाता है, जिस्म में जाके हज़म होने के बाद एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से गुजर के उससे एनर्जी बनती है। अच्छा। और वो एनर्जी जो है वो बॉडी में रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। अब जो ये एनर्जी बनती है और ये इस्तेमाल होती है, ये सारा जो प्रोसेस है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा। अब मेटाबॉलिक डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब क्यों होता है? ये जो कन्वर्जन है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, ये हार्मोन्स और एंजाइम्स के एक्शन की वजह से होता है। हार्मोन्स और एंजाइम्स कुछ खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनके एक्शन की वजह से जो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। जब ये हार्मोन्स और एंजाइम्स सही तरह काम नहीं करते, ठीक है, तो फिर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है तो क्या होता है? मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती है। तो ये एक जो है समझने के लिए टर्म का मतलब ये। फिर इसका जो इलाज है वो फिर इन हार्मोन्स और एंजाइम्स में जो डिफेक्ट होता है उनको ठीक करने से होता है। अच्छा, ये इलाज के आपके सवाल से पहले हम कॉल ले लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्मा कराची से है, हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। आज क्या आप इलाज पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, आपकी टीम को, सबको। और माशाल्लाह से आज दोनों आपने ड्रेस एक जैसे दोनों ने पहने हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है गज़ल कि ये प्लीज़ बताएंगे, ये अगर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाया जाए, आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह, तो उससे भी शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं या उससे डायबिटीज़ हो जाती है? प्लीज़ ये मिथ है या रियलिटी है, ये क्लियर कर दीजिए, डॉक्टर साहब से कहें। और दूसरा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को शुगर हो जाए तो उसके इब्तदाई सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर टेस्ट ना अभी करवाएं तो पता चल जाए कि ये शुगर की तरफ पेशेंट जा रहा है। थैंक यू अस्मा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो एक पहला जो कराची से हैं और ये हमारी रेगुलर कॉलर भी हैं, और आप ये समझ सकती हैं कि ये हमारी क्या कहते होते हैं, ये हमारी एंकर भी एक सवाल ये भी कर देती हैं। एक सवाल ये भी करती है हिस्सा है ये। एक सवाल हम कराची से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन हैं, मतलब एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स। पहला जो पार्ट ये है कि जी क्या जो है ये जो मीठा या चॉकलेट या जिस किस्म में खाने से शुगर हो जाती है, देखिए ये एक मिथ है। ठीक है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, आपको शुगर नहीं है, तो आप मीठा खा सकते हैं। उसको प्रोसेस करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बॉडी में एक सिस्टम बनाया हुआ है, हार्मोन्स का, इंसुलिन और सारा कुछ, उससे वो हजम हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं या मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो कहीं आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। हाँ, अगर आपको बीमारी है, डायबिटिक, आप डायग्नोज हुए हैं, आप डायबिटिक हैं, तो फिर ज़ाहिर है शुगर खाएंगे, मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। तो अगर आप बीमार हैं, अच्छा,
کیونکہ اب میٹھا کھانے پینے سے میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک چیز کسی کی بھی بہت ایکسٹریم آپ کھا لیں گے، ایکسٹریمزم تو بہت کسی بھی چیز کی ایکسٹریمزم ہو تو وہ بہت بری چیز ہے، تو ظاہر ہے میانہ روی سے کھائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک مت ہے کہ جی شوگر کھانے سے میٹھا کھانے سے، کئی لوگ ہیں میرے کئی ایسے جاننے والے ہیں جو کہ ایج بھی ان کی 70+ ہو گئی ہے، کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے، کھل کے کھیر وغیرہ عید کے دنوں میں بھی عام دنوں پہ میٹھا کھاتے ہیں، کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں. لیکن اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو پھر کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، علاج کی آپ نے بات کی تھی اور آپ ایک منفرد علاج کی بات کر رہے تھے، کیونکہ جب بھی ہم کسی ڈائبٹیز پیشنٹ سے ملتے ہیں یا شوگر والے سے ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ انسولین لگا رہا ہوں یا پھر کچھ اور انجیکشنز ہیں یا ٹیبلٹس ہیں وہ یوز کر رہا ہے، یہ صرف کنٹرول ہوتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی. دیٹ از اونلی اے myth، کیا یہ ریالٹی بھی ہے؟ جی بڑا اچھا کویشچن ہے. اور یہ دیکھیں، اگر ڈائبٹیز آپ کو ہو گئی، اب ڈائبٹیز کی مختلف ٹائپس ہیں. پری ڈائبٹیز ہے جو کہ بارڈر لائن جس کو کہتے ہیں، گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے. جہاں تک ٹائپ 1 ٹائپ 2 کا تعلق ہے، اگر آپ کو ہو گئی ہے، کسی کو ہو گئی ہے تو وہ ریورسیبل نہیں ہے، یہ ایک میتھ ہے. ہاں کچھ ایسی ٹائپس کی ڈائبٹیز ہیں جیسے گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے جو حاملہ خواتین کو ہوتی ہے، وہ ریورسیبل ہے، وہ آپ کی پریگنینسی کے بعد پیشنٹ کا جو لیول ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح پری ڈائبٹیز ہے بارڈر لائن، وہ 100% ریورسیبل ہے، وہ ریورسیبل. لیکن جہاں تک ٹائپ 1 کا تعلق ہے ریورسیبل نہیں ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوگی ریورسیبل نہیں ہے. ہاں ہارمونز کے ایکشن سے، دوائیوں سے، اپنا لائف سٹائل سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے، مختلف چیزوں سے، میں کہتا ہوں کہ اس کا علاج 3 چیزوں کی کمبینیشن سے ہوتا ہے. اچھا. اچھی دوائی پراپر ڈوز سے جو ایک ماہر ڈاکٹر سے لی جائے، پلس پراپر لائف سٹائل جس میں ایکٹیو لائف سٹائل ہے، ایکسرسائز، واک، یہ سارا چیز، اور ساتھ اچھی ڈائٹ. اچھا ٹھیک ہے، ان تینوں کمبینیشن سے اس کا علاج ممکن ہے. جب آپ اچھا علاج کروائیں گے شوگر کنٹرول رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہ 100% ریورس ہو جائے اور آپ نارمل لوگوں کی طرح کھائیں پئیں اور آپ دوائی نہ لیں، علاج نہ لیں اور یہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹائپ 1 ٹائپ 2 یہ بتائیں کہ اکثر لوگوں کا نا یہ فیملی سرکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا خاندانی ہے یہ مسئلہ، تو وہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر چھوٹے سے بچے کو بھی شوگر ہو جاتی ہے ان فیملی ممبرس میں نے دیکھا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ میڈیسن یا پھر انسولین؟ کیونکہ بہت سے لوگ ڈائریکٹ انسولین پر بھی چلے جاتے ہیں. جی دیکھیں، اس میں آپ نے چھوٹے بچوں کا بات پوچھی ہے، تو جو چھوٹے بچوں میں یا بہت کم عمر جو بچے ہوتے ہیں ان میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے. ٹائپ 1 ہوتی ہے اور اس میں جو سمٹمز ہیں بہت جلدی آتے ہیں اور بڑی جلدی ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کمپلیکیشنز ایک دم آتی ہیں، کیونکہ شوگر لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے اگر اس کا علاج پراپر نہیں ہوا، ڈائگنوسس نہیں ہو، تو وہ کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن میں، خاص طور پہ کیٹو ایسیڈوسس اور مختلف قسم کی کمپلیکیشن میں جا سکتا ہے. تو لہٰذا تو ٹائپ 1 ہے اور ٹائپ 1 بچوں میں ہوتی ہے، اس کا علاج انسولین ہے، فوراً انسولین پہ آنا چاہیے اور وہی ساری عمر انسولین ہی اس کا علاج ہے. جہاں تک بچوں کی بات ہے تو بچوں میں آج کل نا یہ بڑا آج کل خاص طور پچھلے 5 سے 10 سالوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں میں بھی ٹائپ 2 ہو رہی ہے، جس کو مطلب پیڈیاٹرک ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور موڈی اور اس ٹائپ کا نام دیے جاتے ہیں، مختلف ٹائپس کی ڈائبٹیز ہیں. ان کا تعلق جو ہے نا انسولین سے نہیں، اس کا علاج انسولین نہیں، کیونکہ اس میں پھر وہ جب دیکھا جاتا ہے، ڈائگنوسس ہوتی ہے پراپرلی ٹیسٹ کرا کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو ٹائپ 2 ٹائپ کی ڈائبٹیز ہے. بچہ چھوٹا ہے، کم عمر بچے ہیں، لیکن موٹاپے کی وجہ سے، غذائی ہاں جی اس کی وجہ سے، کسی اسٹریس کی وجہ سے، کوئی ایسی ادویات لیں، کوئی اسٹیرائڈ یوز کرائے گئے جس کی وجہ سے شوگر لیول ہائی ہو جاتی ہے. تو اور خاص طور پہ آج کل جو جنک فوڈ کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، اس میں کھانے میں بچے بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز گراؤنڈز میں نہیں جاتے، بیٹھ کے موبائل اور اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ویٹ بڑھتا ہے تو ڈائبٹیز آ جاتی ہے. تو یہ بچوں میں جو ہے نا اس طرح کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ بھی بڑی کامن ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے چھوٹے بچوں کی بات کی، چھوٹے بچوں میں ٹائپ 1 ہی ہوتی ہے جس میں انسولین ہی لگانی پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر میں میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اگر آپ اس کو علاج نہیں کروائیں گے یا پھر انسولین نہیں لیں گے، پراپر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، تو کیا کیا اور بیماریاں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں؟ بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. دیکھیں، اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ کو اگر ڈاکٹر نے جو بھی علاج کہا ہے، چاہے وہ علاج گولیوں کی شکل میں دیا گیا ہے، غذا اور ساتھ
इंजेक्शन हैं, इंसुलिन हैं दिए गए तो आपको वो लेनी है फॉर लाइफ टाइम, वो इलाज करना है। लेकिन अगर आप किसी कहने में आके कहते हैं कि जी मैं छोड़ देता हूँ, बस अब ठीक हो गया हूँ या मेरी कंट्रोल हो गई है तो मैं इलाज छोड़ देता हूँ, तो फिर शुगर हाई रहनी शुरू, और जब हाई रहनी शुरू हो जाएगी, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि इट्स अ डायबिटीज़ इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़, यानी एक बीमारियों की माँ। तो अगर ये अनकंट्रोल्ड है और किसी भी वजह से आप इसका ख्याल नहीं रखते, इसको कंट्रोल नहीं करें, तो हर ऑर्गन पे इसका असर होता है। हेड से लेके टो तक हर ऑर्गन पे इसका असर होता है। आंखें मुतासिर होती हैं, गुर्दे, हार्ट, दिल, दिमाग, पट्टे, मसल्स, नर्व्स, और मतलब यू नेम इट, हर ऑर्गन पे इसका डिफेक्ट होता है। और जैसे जैसे वो डिफेक्ट ज़्यादा ओल्ड होता रहता है, वो जैसे आपने कहा ना कि मदर ऑफ डिजीज है डायबिटीज, तो फिर हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। और जैसे जैसे आप इसको इलाज नहीं करते, ये प्रोलॉन्ग होता रहता है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सिमिकल में आती हैं। किसी के गुर्दे खराब होते हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, रेटिनोपैथी, आंखें खराब हो जाती हैं, अंधापन आ जाता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, फालिज हो जाता है, मतलब यू नेम इट, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसका मेरी सबसे आपके प्रोग्राम के कह रहे कि अगर आप डायबिटीज़ आपको होगी है, टेंशन लेने की जरूरत है, माहिर ज़ियाबीतस अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर इलाज कराएं और एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, जिसमें खाना भी की ग़िज़ा का भी ख्याल ज़रूरी है, अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर डोज में एक अच्छी दवाई की भी ज़रूरत है, साथ एक्टिव लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज, वॉक और अपने आप को एक्टिव रखें, तो कोई वजह नहीं है आप इन कॉम्प्लिकेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें बाकायदा इलाज भी बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर शाहिद, आप यहाँ पर मौजूद थे और आपकी बातों से बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और बहुत कुछ था आपसे भी पूछने के लिए, क्योंकि आपको पता है कॉल्स भी हमारे पास बहुत सी आ रही होती हैं, लोगों के सवालात भी होते हैं, लेकिन फिर वक्त की कमी की वजह से, और आपने डाइट करनी है, अच्छी दवाइयाँ लेनी है, अच्छे डॉक्टर को चेक कराना है, तो आपको मसला नहीं होगा। और ख़वातीन हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको शुभ की सोच ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।